हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 MCQ को सॉल्व करेंगे। अध्याय है 5। इससे पहले हमने अध्याय 4 तक ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला प्रश्न है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बताना आपको कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे कि बाज बहादुर का मालवा से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कुतुब शाह का गोलकुंडा से संबंधित है, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फरपुर शाह गुजरात का संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, हैदराबाद, कर्नाटक, अहमदनगर या बीजापुर। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है, क्या कहा जाता है इसे। गोलकुंडा को आज हम जानते हैं हैदराबाद के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। श्रृंगेरी है, बेलूर है, हैलविड है या सोमनाथपुर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हैलविड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को क्या करना है, उसे मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं, कौन किससे संबंधित है देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला हमारा आदिल शाही इनका संबंध है आपका बीजापुर से। ठीक है, कुतुब शाही का आपका संबंध हो जाएगा गोलकुंडा से। ठीक है, निजाम शाही का संबंध हो जाएगा आपका हैदराबाद से। ठीक है, और बाकी सार्की शाही जो बच गया आपका हमारा जौनपुर। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए का टू कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन एक सा, इसमें से बाकी 3 गलत होंगे और एक सही होगा, बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो काकतीय, देवगिरी, होयसल का संबंध द्वार समुद्र से है, यादव का संबंध वारंगल से है, जबकि चोल का संबंध मदुरा से है। तो बताना है इसमें कौन सही, चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि होयसल का संबंध आपको देखने को मिलेगा द्वार समुद्र से, बाकी सभी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है। शमसुद्दीन शाह, सिकन, हैदर शाह या जैनुल आबदीन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जैनुल आबदीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। बिदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या हुसैनाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था। सवाल है, निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दिया हुआ मध्यकालीन भारतीय राज्य और इधर दिया हुआ वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय राज्य ये था और वर्तमान क्षेत्र में ये अभी फिलहाल इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन इसमें से कथन सही सुमेलित किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सही है आपका, दुर्गर जो है वो जम्मू से संबंधित है, बाकी सभी क्या है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का बी। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुजरी महल किसने बनवाया था। गुजरी महल किसने बनवाया था। सूरज सेन ने, मानसिंह तोमर ने, तेजकरण सिंह ने, अकबर ने। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। तो गुजरी महल किसने बनवाया था, सूरज सेन ने, मानसिंह तोमर ने, तेजकरण सिंह ने या फिर अकबर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह तोमर ने। ठीक है, मानसिंह तोमर ने बनवाया था गुजरी महल। ठीक है,
चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करना है। कौन सा स्मारक कौन सा शासक से संबंधित है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है दोहरा गुंबद, ये आपका सिकंदर लोदी से संबंधित है। ठीक है। अष्टभुजीय मकबरा, ये आपका संबंधित है शेरशाह से। ठीक है। सत्य मेहराबीय मकबरा ये संबंधित है आपका बलबन से। ठीक है। तो एक जो बच गया हमारा गोल गुंबद, वो चला जाएगा हमारा ये मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां नंबर। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? साधारण जमींदार थे, महाजन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, या नौधान्य गढ़ व्यापारी थे? चलिए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर के जो स्थापना किए थे वो थे हमारे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 13 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? बताना है आपको कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा तो बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था और इससे निजाम शाही वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था आपका हुसैन शाह। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हुसैन शाह को फांसी की सजा दी जाती है, तो उसके बाद फिर वहाँ पर स्थापना कर दिया जाता है किसका? यहाँ पे देखिए अहमदनगर से मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो ये अंतिम शासक होते हैं कौन? हुसैन शाह। ठीक है। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट, मुनि विजय सूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 16 का डी, यानी कि मुनि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद को प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। बताना आपको कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है? बुर्ज है, बौद्ध पैगोडाओं से समानता है, या फारसी शैली है, या तीनों है? कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। बुर्ज भी हो जाएगा, बौद्ध पैगोडाओं से समानता भी थी और साथ में फारस शैली में भी थी। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जौनपुर नगर निम्नांकित में से किस स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह की, या फिर अकबर की? ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मुसलमान शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आवस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह, या महमूद द्वितीय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है। यहाँ पे 19 का सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? बताना है आपको कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश? तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में हुआ था, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था आक्रमण। ठीक है। चलिए आज का 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राज्य, ठीक है, और इसके इधर संस्थापक के नाम। ठीक है। तो जौनपुर के संस्थापक कौन थे ये आपको बतानी है। तो अब देखेंगे कि जौनपुर का जो संस्थापक है वो है आपका मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ।
तो ये बिल्कुल सही मिलान है। मालवा दिलावर खां गौरी, ये भी सही है। मालवा का संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी ही था। और गुजरात का संस्थापक देखेंगे कि जफर खां मुजफ्फर शाह ही था। और बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह ही था। यानी कि सभी सामने सामने मिलान है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, चलिए 22 नंबर ले लेते हैं। उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया। ए निकितिन, रॉल्फ पिच, निकोला कोंटी, एफ न्यूनीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एल निकितिन। ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। बताना है आपको, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है। तो ये बताना आपको कि दक्षिण अभियान के क्रम में किसने इसको मलिक काफूर को क्या दिया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। रामचंद्र दिए थे, प्रताप रुद्र दिए थे, वीर बल्लाल दिए थे, या वीर पांडे दिए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो दिए थे प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, कल्हन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? ये आपको बताना है। कल्हन की राज तरंगिणी जिसने सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को आगे किसने बढ़ाया था? तो ये बढ़ाए थे जॉन राज एवं श्रीवर। जॉन राज एवं श्रीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 MCQ सल्तनतकालीन प्रांतीय राज्य से संबंधित। ठीक है, तो फिर चलते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।